तो नरकों में जो सबसे वर्स्ट, जो सबसे खराब लेशियां होती है ना, 3 कौन कौन सी होती है, किसी को पता है? रेशु दीदी आप बताइए। कृष्ण नील और कपोत लेशिया। हाँ, ये सबसे वर्स्ट है। आपका कुछ डाउट भी था क्या? हाँ इना दीदी, मुझे ये पूछना था कि आपने जो नरक बताए थे ना, पहले नरक से लेकर के 7 नरक तक जो पटल रहते हैं, उनकी संख्या बताई थी 49। हाँ। और इंद्रक बिल में ये संख्या 50 कैसे हो रही है? मैं थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो रही हूँ। नहीं नहीं, 49 ही लिखवाया है, 49 ही होगी ना। हर पटल का एक एक इंद्रक बिल है, तो उसमें आप काउंट कर लीजिए। अच्छा, तो टोटल 50 आएंगे पटल? है नहीं नहीं, टोटल 49 पटल आएंगे दी। 49 ही ठीक ठीक। रहेगी संख्या भी, है ना। 49। 49, हाँ। आपको वो शायद सुनने में कुछ हो गया होगा, 50 सुन मतलब हो गया होगा, है ना। 50 बोल रहे हैं, इसलिए उनको कंफ्यूज हुआ। अच्छा, डॉली दीदी ने 50 बोला था क्या? मैंने नहीं हाँ सुना। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए। अच्छा, 49 बिल बोला था मैंने। हाँ, उन 49 50 पटलों के 49 बिल रहते हैं, उन्होंने ऐसा बोला था। ठीक है, ठीक है। और किसी का हो गया हो अगर रॉन्ग तो लिख लीजिए वापस से, है ना। ठीक है, अब हम लेशिया के बारे में पढ़ेंगे कि नरकों में कौन कौन सी लेशिया होती हैं। तो जो पहला नरक है ना, उसमें हम थोड़े मतलब जो खराब वाली लेशिया है ना, जैसे सबसे खराब तो हमें पता है कृष्ण है, फिर उससे थोड़ी अच्छी नील है, और उससे थोड़ी अच्छी कापोत है। तो हम कापोत से चलेंगे, उल्टा चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पहला नरक है वो तो थोड़ा अच्छा है, और 7वां नरक है वो सबसे खराब है ना। तो पहले नरक में कापोत लेशिया जघन्य वाली रहती है। 3 बताई थी ना भैया जी ने, उत्तम, मध्यम और जघन्य। 3 लेशियाएं बताई थी हमको, मतलब लेशिया की कैटेगरी बताई थी 3। हर लेशिया की 3 कैटेगरी होती है, जब हमने कर्म पढ़े थे, जब, है ना, जब भैया जी ने बताया था हमको कि हर लेशिया की 3 कैटेगरी रहती है। तो यहाँ पर जो पहला नरक है उसमें नारकियों की जघन्य कापोत लेशिया रहती हैं। तो आप ऐसा लिख लीजिए कि प्रथम नरक में या पहले नरक में नारकियों की जघन्य कापोत लेशिया होती है। सभी ने लिख लिया ना? ठीक है, फिर दूसरे नरक में नारकियों की मध्यम कापोत लेशिया होती है। फिर तीसरे नरक में नारकियों की उत्तम या उत्कृष्ट भी बोल सकते हैं, उत्तम कापोत लेशिया और जघन्य नील लेशिया होती है। अपने अपने परिणामों के कारण उत्कृष्ट कापोत रहती है और जघन्य नील रहती है ना। फिर चौथे नरक में तीसरे नरक का फिर से बताइए। हाँ, तीसरे नरक में उत्कृष्ट कापोत लेशिया और जघन्य नील लेशिया। मतलब जो कापोत लेशिया है वो तो उत्तम रहेगी, और जो नील लेशिया है वो लो कैटेगरी की रहेगी, है ना, मतलब जघन्य रहेगी। ठीक है, अब चौथे नरक में मध्यम नील लेशिया। पांचवें नरक में
उत्कृष्ट नीललेशिया या उत्तम नीललेशिया और जघन्य कृष्णलेशिया। मतलब नीललेशिया तो उत्तम रहेगी, हाई कैटेगरी, हाई क्वालिटी की रहेगी, और कृष्णलेशिया लो क्वालिटी की रहेगी। नरक पर बताइए। 5वें नरक में, हाँ, 5वें नरक में उत्कृष्ट नीललेशिया और जघन्य कृष्णलेशिया। उसके बाद छठे नरक में मध्यम कृष्णलेशिया। और 7वें नरक में उत्कृष्ट कृष्णलेशिया। सबसे हाई पावर की लेशिया रहती है 7वें नरक में। मतलब देखिए उनके परिणाम कितने खराब रहते होंगे। कृष्णलेशिया सबसे खराब रहती है ना। कृष्णलेशिया के उदाहरण में भैया जी ने बताया था ना कि 6 दोस्त रहते हैं, तो पहला दोस्त पूरे पेड़, जो कृष्णलेशिया वाला रहता है, वो जड़ से ही पेड़ को उखाड़ने के लिए बोलता है। मतलब कितने हिंसक परिणाम रहते होंगे वहाँ पर, है ना। तो लिख लीजिए 7वें नरक में उत्कृष्ट कृष्णलेशिया। अब जैसे कोई जीव नरक में गया, अब वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे नारकी मौजूद हैं, है ना। तो कोई भी नए नारकी को देखकर पुराने नारकी क्या करते हैं ये बताती हूँ मैं आपको, कि पुराने नारकियों का क्या परिणाम रहता है। जो भी नया नारकी जैसे नरक में जन्म लेता है, तो पुराने नारकी उसको देखकर क्या करते हैं। तो जैसे ही नया नारकी उत्पन्न होता है नरक में, तो पुराने नारकी उस पर ऐसे झपट्टा मारते हैं जैसे कोई शेर किसी हिरण को देखकर, अपने शिकार को देख के झपट्टा मारता है ना, वैसे ही। और जब उसको नए नारकी को वो देखते हैं ना, तो दूर से ही गाली गलौज, गंदे शब्द बोलना, अपशब्द बोलना, ये सब स्टार्ट कर देते हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि नए नारकी को दूर से देखकर ही कठोर, भयानक शब्द कहने लग जाते हैं। और जैसे ही नया नारकी उनकी पकड़ में आता है, उसे मारते काटते हैं। जैसे ही नवीन या नया नारकी उनकी पकड़ में आता है, उसको मारते काटते हैं। और
मारने काटने के बाद जो घाव हो जाते हैं उन घावों पर खारा जल सींच सींच कर उसे दुख पहुंचाते हैं। देखो कितना दुख है नरक में, मतलब अपनी तो यहाँ छोटी सी उंगली कभी कट जाए और उस पे अगर कुछ नमक या नींबू का कुछ लग जाए तो हमारे कैसे हालत होती है ना। वहाँ पर तो शुरू होते से ही बेचारा समझ ही नहीं पाता है कि मैं एक तो कहाँ आ गया हूँ। पहले तो समझेगा उस भूमि को जब तक तो उसके टुकड़े टुकड़े करके और उसके घावों पे खारा पानी छिड़क देंगे, मारने काटने लग जाएंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे उसके। सब कितना दुख है ना नरक में। इसलिए हम आज से सभी यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें नरक में कभी भी मत भेजना, है ना। सभी करेंगे ना, करो तो हम सब कौन कौन करेगा। ईना दीदी प्रार्थना नहीं करेंगे, अच्छे कर्म अच्छे करेंगे। कर्म करेंगे, हाँ, हाँ ऐसी वही कह रही थी कि भगवान नहीं भेजते, हमारे कर्म हमारे भेजते। कर्म, हाँ वो उन तो है लोगों ही। को नरक नहीं मिलता। एक तो जिनकी भाव सहित वंदना हो जाती है शिखर जी, नरक और तिरंजयती के दुख नहीं मिलते। हम तो जैन कुल में पैदा हुए हैं ना, तो हमारी तो लेशिया ऐसी है ही नहीं कि हम कृष्ण लेशिया वाले भी नहीं है, नील लेशिया भी नहीं है। हमारी पीठ तो है मध्यम जगन्नी है, जो भैया जी ने बताया था, लेकिन हमारे ऐसे प्रमाण कहाँ होते हैं कि हम किसी को कर दें, और करते भी हैं तो फिर आलोचना पाठ प्रायश्चित नहीं वो तो है प्रतिक्रमण ही। कितना करते नहीं, हैं। जैनों में तो मतलब विशेषकर ये गुण रहता है। 50% ऐसे लोग नहीं मिलेंगे ना कि उनका ऐसा बंद हो जाए इस गति का, है ना। चलो अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो मतलब जैसे नारकी ने वहाँ पर जन्म लिया तो उसको जन्म लेते से ही कौन कौन से दुख होते हैं। तो पहले मैंने कल तो बताया ही था कि 36 प्रकार के, जैसे ही 48 मिनट में एक अंतर मुहूर्त में वहाँ पे भी उपपात शैयाएँ रहती हैं। मतलब जैसे जो बिल रहते हैं ना उसमें उपपात स्थान रहते हैं बने हुए, है ना। तो वहाँ पर जब 48 मिनट में नारकी की 6 पर्याप्तियाँ पढ़ी थी ना हमने पहले, वो पूर्ण हो जाती है। उसके बाद वो नीचे 36 प्रकार के शस्त्र रहते हैं, जैसे तीर हो गया, चाकू हो गया, भाला हो गया, तो उन शस्त्रों पर गिरता है। और ऐसा नहीं कि मतलब जैसे पहले पैर के बल गिर रहा है। कोई भी नारकी हो वो हमेशा औंधे मुँह ही गिरेगा। मतलब सिर पहले गिरे, मतलब सिर जैसे औंधे मुँह मतलब पहले सिर की साइड से ही गिरेगा, ऐसा नहीं कि पैर की साइड से गिर रहा है। तो यहाँ पे उत्पात जन्य दुख भी है बहुत सारे। तो लिख लीजिए आप कि नारकी जीव जब बिलों में उत्पन्न होते हैं तो अंतर मुहूर्त में ही पर्याप्तियों को नारकी जीव जब बिलों में उत्पन्न होते हैं तो अंतर मुहूर्त में ही शरीर की पर्याप्तियों को पूरा करके उपपाद स्थान, मतलब जहाँ पर वो पैदा हुए हैं, तो उपपाद स्थान से
गिरकर उत्पाद स्थान से 36 प्रकार के शस्त्रों पर गिरते हैं, ऐसा लिख लीजिए। उपपाद स्थान से 36 प्रकार के शस्त्रों पर गिरकर ऊपर की ओर उछलकर फिर उन्हीं शस्त्रों पर गिरते हैं। 36 प्रकार के शस्त्रों पर गिरकर ऊपर की ओर उछलकर और फिर पुनः उन्हीं शस्त्रों पर गिरते हैं। अब इसमें ना उछलने का भी कुछ प्रमाण आता है, पर वो टॉपिक बहुत गहरा और मतलब डीप हो जाएगा, तो इसलिए हम तो सिर्फ ऐसा ही लिख सकते हैं कि उछलते हैं, है ना। और गिर कर ऊपर की ओर उछलते हैं, पुनः उन्हीं शस्त्रों पर गिरते हैं। अब गिरते कैसे हैं, तो ऐसा लिख लीजिए, नारकी जीव अधोमुख, मतलब सिर के बल गिरते हैं। और भी नरक के दुख हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जैसे ही नारकी जीव जमीन को टच करता है ना, तो एक साथ हजारों बिच्छुओं के काटने जितना दर्द होता है। हमें तो यहाँ एक मच्छर काट जाए तो ही हमें कितना दर्द होता है, एक साथ हजारों बिच्छू जस्ट टच कर रहे हैं तो उन्हें इतना दुख होता है। और वहाँ की जो मिट्टी रहती है, वो मिट्टी से इतनी दुर्गंध आती है, मतलब जैसे अपने यहाँ कोई जीव मर जाए या कुछ चीज़ सड़ जाए तो हमें कितनी कैसी बदबू आती है, उससे भी कई गुना ज़्यादा इतनी बदबू वहाँ की मिट्टी से आती है। बदबू आती है उससे भी कई गुना ज़्यादा इतनी बदबू वहाँ की मिट्टी से आती है। अगर वहाँ की मिट्टी का छोटा सा कण या छोटा सा पीस अगर हमारे मध्यलोक में आ जाए ना, तो यहाँ पर एक कोस के जीव मर जाएं, सूंघ के ही मर जाएं। और ऐसी मिट्टी को नारकी जीव भूख लगती है तब खाते हैं, क्योंकि क्या करें, वहाँ तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं, अब भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा। तो ऐसी दुर्गंध युक्त मिट्टी को नारकी जीव खाते हैं। अब जैसे ये आपको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि कितने कितने जीव मरते हैं। जैसे प्रथम नरक की आ जाएगी तो 1 कोस के, दूसरी नरक की आ जाएगी तो 1.5 कोस के, सब में आधा आधा कोस बढ़ाना है 7वें नरक तक, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और उनका शरीर कैसा रहता है सबको पता होगा, अभी हमने नामकर्म में संस्थान पढ़े थे, तो भैया जी ने बताया था कि कौन सा संस्थान रहता है नारकी जीव का, कोई बताएगा? हाँ जी, हुंडक संस्थान रहता है। हुंडक संस्थान कैसे रहता है, मतलब क्या होता है हुंडक संस्थान में, कैसे रहते हैं, हाथ पैर वगैरह सब आड़े टेढ़े रहते हैं, है ना। बेडोल सा शरीर रहता है, बेढप शरीर रहता है उनका, बेढंगा शरीर रहता है, ठीक है। अब देखो,
उनका शरीर तो वैक्रियक रहता है, जैसे देवों का शरीर भी वैक्रियक रहता है, हम सबका औदारिक शरीर है, पर उनके शरीर में ना जो हमको 7 धातुएं बताई थी ना, वो रहती हैं उसमें, उस टाइप का रहता है। उसमें मल मूत्र रहता है, पीप रहता है, रक्त रहता है, मज्जा रहती है, अस्थि रहती है, चर्म रहता है, मांस रहते हैं। ये सब जो विभत्स सामग्री रहती है, मतलब जो अच्छी नहीं रहती। हमारा भी शरीर देखो, ऊपर से हम सबको भी स्किन है, त्वचा है सबको, पर अंदर तो हमारा शरीर विभत्स ही है, तो वैसे ही उनका शरीर भी विभत्स रहता है, इसलिए उनकी देह अति अशुभतर है, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अशुभ देह है। जो हमने अशुभ नाम कर्म पढ़ा था ना, वैसी ही उनकी देह रहती है। अब आप शीत उष्ण की वेदना तो पता ही होगा सबको कि कैसी रहती है, कि वहाँ पर गर्मी इतनी पड़ती है कि सुमेरु पर्वत के समान जो हम धातु का गोला डालेंगे तो वो पूरा पिघलकर तरल हो जाता है, इतनी गर्मी पड़ती है। और ठंड इतनी पड़ती है कि सुमेरु पर्वत का वही जो तांबा हम लोग पिघला हुआ डालेंगे तो वही 1 सेकंड, तो मैंने बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हो गया 1 सेकंड भी, पर वो जो सुमेरु पर्वत के बराबर तांबे का जो गोला था, जो पिघलाया था हमने, वो एकदम से जम जाए वापस उसी कंडीशन में, इतनी वहाँ पर ठंड पड़ती है। अब भूख प्यास, नारकियों को भूख प्यास कैसी लगती है, तो नारकी को इतनी भूख लगती है कि जो तीनों लोगों का जो अनाज है ना, वो खा जाए तो भी उसकी भूख शांत नहीं होती। और नारकियों को प्यास इतनी लगती है कि जो जितने भी समुद्र हैं सारे, उनका पानी पी जाए तो भी उसकी प्यास शांत नहीं होती है। लेकिन वहाँ पर नरक में ना कुछ खाने के लिए है और ना कुछ पीने के लिए है। वहाँ पर जो मैंने बताया था कि जो मिट्टी यहाँ पर आ जाए, जो एक कोस के सब जीव मर जाए, वही मिट्टी उन्हें खानी पड़ती है। और वैतरणी नाम की जो गरम गरम नदियाँ हैं, जिनमें सब में कीड़े मकोड़े ये सब रहते हैं, वो सब चीज़ें उनको, वो वैतरणी नाम की नदी में जैसे रक्त रहता है, पीप रहता है, यही सब उनको पीना पड़ता है। और अब विक्रिया के बारे में समझते हैं। विक्रिया तो उनकी कौन सी विक्रिया रहती है, अच्छा किसी को पता है? विक्रिया भी लिखवाई थी भैया जी ने। हाँ अनुप्रिया दीदी आप बताइए। एकत्व विक्रिया रहती। हाँ, अपृथक विक्रिया शायद, है ना? अपृथक हाँ, उसी एकत्व को बोलते हैं, है ना? उसी का वही। तो वहाँ पर विक्रिया भी उनकी, मतलब जैसे इतनी गंदी रहती है विक्रिया भी, वो अगर सोचे भी ना कि हम अच्छा शरीर बना लें अपना, क्योंकि विक्रिया से तो शरीर बन जाता है, पर वहाँ पर इतनी अशुभ विक्रिया रहती है कि अगर वो मतलब चाहे भी तो भी अपना शरीर वो अच्छा नहीं बना सकते हैं। उनकी हमेशा अशुभ विक्रिया ही चलती रहती है। और भी कुछ नारकियों को दुख रहते हैं, जैसे उनका जो नरक में जैसे जाते से ही जो क्षेत्र संबंधित दुख चालू हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि बिच्छू जैसे ही वो गिरते हैं तो बिच्छू के डंक जैसा उन्हें दुख होता है। फिर मानसिक दुख रहता है, वो वहाँ पे इतने संक्लेश परिणाम रहते हैं, इतनी आकुलता रहती है, आकुलता रहेगी ना, क्योंकि भूख प्यास लगती है उन्हें, तो बहुत आकुलता रहती है। और फिर सोचता भी है, पश्चाताप भी करता है कि भगवान मैंने ऐसे कौन से कर्म किए कि मैं यहाँ पर आ गया। और उस बेचारे को पता भी नहीं चलता है, मतलब वो जैसे ही गिरता है सब उस पर नारकी ऐसे हावी हो जाते हैं, ऐसे मतलब उस पर झपट जाते हैं। तो वो सोचता है कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ, मेरे परिवार वाले कहाँ हैं, मेरे कुटुंबजनी कहाँ है, मेरे नौकर कहाँ गए सब, तो भी वो वहाँ से निकल नहीं सकता है। तो ये उसको मानसिक दुख है, सोच सोच के बेचारा दुखी होता रहता है। फिर शारीरिक सुख भी बता दिया मैंने कि भूख इतनी लगती है और प्यास इतनी लगती है कि सभी समुद्रों का पानी पी जाए, और भूख इतनी लगती है कि तीनों लोगों का अनाज खा जाए, है ना? फिर असुरकृत दुख भी रहते हैं। असुर जाति के जो देव रहते हैं, हमने कल पढ़े थे, कौन से? हाँ कोमल भैया, बस मैं ये 2 पॉइंट्स लेके और फिर कल करेंगे, है ना? फिर बंद कर देंगे, ठीक है? असुर जाति के जो देव रहते हैं, जो हमने कल पढ़े थे ना, तो वो असुर जाति के देव क्या करते हैं, तीसरे नरक तक जाते हैं।
तीसरे नरक में जाते हैं और उन नारकियों को अपने पूर्व भव याद करवा के लड़वाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे WWE नहीं देखते क्या, पहले आता था WWE, WWF, तो उसमें क्या होता है, दो लड़ते हैं, है ना, और जो रेफरी रहता है या जो देखने वाले रहते हैं, ऑडियंस रहती है, वो मज़े से देखती है। तो यहाँ पे भी वही काम है असुर कुमार जाति के देवों का। वो क्या करते हैं, उनको लड़वाते हैं, पुरानी बातें याद दिला के। जैसे कोई जैसे माँ और बेटा नरक में चले गया, तो हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को आँख में काजल डालते हैं, है ना, या अपन जैसे डराते हैं कि आप ऐसा बैड वर्क करोगे या बुरा काम करोगे तो आपको ऐसा हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या करते हैं असुर कुमार जाति के देव, वो माँ बेटे को, अगर माँ बेटे का जीव वहाँ चले गया तो बेटे को बताते हैं कि देखो ये तुम्हारी पिछले जन्म में माँ थी, और उनको क्या रहता है, कुअवधि ज्ञान रहता है। तो वो बताते हैं कि देखो तुम्हारी है ना आंखें फोड़ती थी तुम्हारी माँ। अपन क्या करते हैं यहाँ पे, अपन काजल लगाते हैं ना आंखों में, तो वहाँ पर वो उल्टा उल्टा बोलकर उनको लड़वाते हैं कि देखो तुम्हारी माँ ऐसे तुम्हारी आंखें फोड़ती थी, या तुम्हें ऐसे मारती थी या ऐसे करती थी। तो ये असुर कुमार जाति के देव करते हैं। ठीक है, अब लास्ट है परस्परोदीरित दुख, मतलब जो नारकी एक दूसरे को परस्पर देते हैं। जैसे दोनों की दुश्मनी है नारकी की, तो कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को काट रहा है। जैसे पिछले जन्म के दुश्मन चले गए नरक में, तो एक दूसरे को वो भालों से, तलवारों से, तेल में तल रहे हैं, ये सब वहाँ पर करते हैं। और इसके आगे और भी बहुत सारे दुख हैं, और नारकियों को सुख का अनुभव कब होता है, ये सब हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। कोई किसी को डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो जिनवानी स्तुति करते हैं फिर। किरण आंटी आप जिनवानी स्तुति कर लीजिए, है ना। किरण आंटी, नहीं ऐसा नहीं होगा, उसके अलग अलग दिशाओं में निकालने रहेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी, या मैं बुक उसमें भेज दूंगी अपने डिस्कशन ग्रुप में। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। दीदी डिस्कशन हो गया, मेरा नाम नहीं है, आप प्लीज ऐड कर दीजिएगा। हाँ जी दीदी, मैं ऐड कर दूंगी। क्यों, या इसके बाद सुन रहे हो क्या? तो लो दीदी बुक का नाम क्या है? मैं बुक में से नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं अपने नोट्स में से पढ़ा रही हूँ दीदी। तो अब प्रकीर्णक मतलब पुष्प होता है या फूल होता है। अब फूल क्या रहते हैं, हम कहीं पर भी बिखेर देते हैं, है ना। तो प्रकीर्णक बिल भी ऐसे ही होते हैं, ये श्रेणीबद्ध नहीं होते हैं, ये बिखरे हुए रहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे कि जो बिल श्रेणीबद्ध बिलों के जी दीदी क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए। हाँ, प्रकीर्णक बिल लिख लिया सबने। जो बिल श्रेणीबद्ध बिलों के बीच में बिखरे हुए फूलों के समान यहाँ वहाँ रहते हैं, उन्हें श्रेणीबद्ध बिल कहते हैं।
प्रकीर्णक बिल। सॉरी, प्रकीर्णक बिल कहते हैं, सॉरी। हाँ, मैंने जानबूझ के बोला था, मैं देख रही थी कि सब सो तो नहीं रहे हैं, कहीं ध्यान से सुन रहे हैं ना। ध्यान से सुन रहे हैं मतलब मैं ठीक पढ़ा रही हूँ सबको, है ना। ठीक है, लिख लिया आपने प्रकीर्णक बिल, है ना। अब इनकी संख्या 83,90,347 होती है। दीदी सॉरी, 93 मेरा है ना, जी, मेरी एक लाइन रह गई थी लिखनी। वो जो भी आपने इससे पहले बताया था ना कि ये 9,604 बिल रहते हैं, वो दीदी मल्टीप्लाई किससे करना था? और एक लाइन मिस हो गई। नहीं किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना था, मल्टीप्लाई नहीं करना था। ये तो टोटल पटलों के बिल बताए हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन किसी से भी नहीं करना है, ठीक है। ओके दीदी, ओके। हाँ जूली दीदी बोलिए। दीदी जय जिले, मुझे थोड़ी शीत वाले का थोड़ा समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। कौन सा शीत वाला? हाँ, अच्छा मैं समझाती हूँ, हाँ जी मैं समझाती हूँ, है ना। एक बार मुझे संख्या बता दो ना प्रकीर्णक वाले की। हाँ बता रही हूँ, पहला प्रकीर्णक वाले में लिख लीजिए। इनकी संख्या 83 लाख 90,347। ठीक है शीतल दीदी। 45 बोला था ना दीदी आप? नहीं 47 ही बोला था दीदी। 45 बोला था दीदी। नहीं 47 बोला था। 47 ही बोला था मैंने, 47 ही लिखा है। हाँ 47 ही बोला है, 47 ही बोला था मैंने, है ना। ठीक है, अब जूली दीदी आपको शीत वाले नहीं समझ में आए, है ना। तो देखिए शीत वाले कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 5वें नरक से स्टार्ट होते हैं शीत वाले बिल हमारे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, शीत वाले बिल में जो 5वां नरक है ना हमारा, वो मिला जुला रहता है। इसमें शीत भी रहते हैं और उष्ण भी रहते हैं। तो जो 5वें नरक के जो 3 लाख बिल हम जानते हैं, उनमें से जो 3/4 बिल हैं, मतलब 2,25,000 बिल जो हैं वो होते हैं उष्ण वाले। अब आप 3 लाख में से 2,25,000 को घटाएंगे या माइनस करेंगे तो उसमें कितने बिल बचेंगे? 75,000, है ना। तो 75,000 बिल जो है वो शीत वाले होते हैं। तो 5वां नरक तो आधा उष्ण हो गया और आधा शीत हो गया, उसमें 75,000 शीत वाले मिल गए। उसके बाद जो 6ठा नरक है उसमें 5 कम 1 करोड़ बिल रहते हैं, मतलब कितने रहते हैं? 99,995 बिल, ठीक है। और जो 7वां नरक है उसमें सिर्फ 5 बिल रहते हैं। तो जो टोटल होता है, जो हम 5वें नरक के 75,000 बिल को और 6ठे नरक के 99,995 बिल को और 7वें नरक के 5 बिल को जोड़ेंगे तो ये शीत वाले बिल आते हैं, ठीक है जूली दीदी। आगे आपको समझ में, है ना। जी शशि दीदी बोलिए। शशि दीदी, प्रियांशी दीदी आपका बिलों की संख्या कितनी है? किसमें? 6वें नरक में बिलों की संख्या 6वें नरक में 5 कम 1 करोड़। हाँ 5 कम 1 करोड़। तो इसको आप संख्या में कैसे लिखेंगे? एक मिनट 5 कम 1 लाख बोली थी आप। सॉरी 5 कम 1 लाख, सॉरी मेरी गलती है, सॉरी। ठीक है ठीक है। हाँ अब और कौन? हाँ प्रियांशी दीदी आपकी क्या डाउट है? भैया जी ने अभी बताया था कि सूर्य और चंद्र की तरह बिखरे रहती है, और आप
आपने अभी बताया पुष्प की तरह, फूल की सूर्य तरह और चंद्र बिखरे की तरह रहते हैं। नहीं, प्रकीर्णक हम तारों को बोलते हैं, तो तारों की तरह बिखरे रहते हैं। तारे कैसे बिखरे रहते हैं ना आसमान में, इनको प्रकीर्णक कहते हैं। ठीक है, और एक बार भैया जी से क्लियर कर लेंगे, है ना। अभी अभी भैया जी ने बताया था ना, इसलिए मैंने पूछा। सूर्य चंद्र और तारे बोला होगा उन्होंने, क्योंकि सूर्य और चंद्र तो एक एक ही हैं और प्रकीर्णक बिल तो देखो कितने सारे हैं, है ना। तो वो यदवा तदवा इधर उधर रहते हैं। ठीक है, मैं आपको है ना डिस्कशन ग्रुप में इनकी फ़ोटोज़ भी भेज दूंगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वो क्या स्क्रीन शेयरिंग करना थी मुझे, पर वो नेट की वजह से और फिर प्रॉपर आवाज़ नहीं आती, वीडियो नहीं दिखता, इसलिए नहीं कर पा रही हूँ मैं, है ना। तो मैं डिस्कशन ग्रुप में आपको भेज दूंगी, है ना। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? डिस्कशन ग्रुप में दीदी नाम जोड़ देंगे हम? हाँ जी, आपका नाम जोड़ दूंगी। मीनाक्षी दीदी आप नाम लिख लीजिए, शशि दीदी का और एक और रश्मि दीदी का, है ना। ठीक है, एक बार आप डॉली दीदी आप बोल के बताइए क्या लिखा आपने। शशि दीदी आप म्यूट कर लीजिए, रिकॉर्ड हो रही है आवाज़। हाँ, डॉली दीदी आप एक बार बताइए क्या लिखा है। डॉली दीदी हाँ, आप ये तीनों प्रकार के बिलों की एक बार डेफिनेशन बता दीजिए और इनकी संख्या कितनी है ना। ठीक है, ठीक। इंद्रक बिल होता है, पहला बिल इंद्रक बिल, जो अपने पटल के सभी बिलों के ठीक बीच में होता है, उसे इंद्रक बिल कहते हैं। टोटल 49 पटल के 49 इंद्रक बिल होंगे इसमें। फिर होता है दूसरा श्रेणीबद्ध बिल। ये बिल इंद्रक बिल की चारों दिशाएं और चारों भी दिशाओं में पंक्ति रूप में स्थित होते हैं, उन्हें श्रेणीबद्ध बिल कहते हैं। इनकी संख्या 9604 9604 होती है। प्रकीर्णक बिल, जो बिल श्रेणीबद्ध बिलों के बीच में बिखरे हुए फूलों के समान यहाँ वहां रहते हैं, उन्हें प्रकीर्णक बिल कहते हैं। इनकी संख्या 83,90,000